हेलो एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास तक हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के बारे में पढ़ रहे थे। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के अंदर हम लोग दो कंपाउंड्स बोरॉन के पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन से? बोरेक्स एंड ऑर्थोबोरिक एसिड। बराबर है। नाउ वी हैव द लास्ट कंपाउंड रिमेनिंग इज डाइबोरेन। थर्ड कंपाउंड ऑफ बोरॉन वी हैव इज डाइबोरेन। डाइबोरेन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़े हैं। तुम्हारे पास डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है? B2H6। ठीक है बेटा, देखो जो बोरॉन और जो हाइड्रोजन, इन दोनों के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, क्या इन दोनों के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बोरॉन हाइड्राइड्स, या फिर इनको क्या और किस नाम से बोला जाता है? बोरेन्स। तो पहला पॉइंट ये लिख लीजिए इसके बारे में, क्या बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन और जो हाइड्रोजन से मिलकर के जो तुम्हारे पास बाइनरी कंपाउंड बनता है, दो एलिमेंट से मिलकर के जो ये कंपाउंड बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बोरॉन हाइड्राइड्स। और इनकी काफी लंबी सीरीज है। क्या है? इनकी काफी लंबी सीरीज है। हमको सबके बारे में नहीं देखना, हमको बोरॉन और हाइड्रोजन का जो मेन कंपाउंड है B2H6, इसी के बारे में स्टडी करना है। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज इनको हम क्या बोलते हैं? बोरॉन हाइड्राइड्स आर नोन एज बोरॉन हाइड्राइड्स, या फिर इनको हम एक और नाम से बोलते हैं, वो क्या? बोरेन्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज बोरेन्स। ठीक है, बस ऐसे ही मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बताया। काफी कंपाउंड्स होते हैं बोरॉन और हाइड्रोजन के, हमको लंबी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स तुम्हारे कंपाउंड्स देखने को मिलती है इन दोनों से, लेकिन हमको सब के सब नहीं पढ़ने हैं। हमको केवल बोरॉन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है B2H6 डाइबोरेन, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा इसकी प्रिपरेशन मेथड की। प्रिपरेशन, तो देखो अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं जितने भी कंपाउंड्स पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले उनके बारे में बेसिक आइडिया हुआ, फिर उनके प्रिपरेशन, देन उनकी रिएक्शंस, स्ट्रक्चर। तो एक ये जो सिमिलर पैटर्न है, इससे तुमको चीजें याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो बेटा प्रिपरेशन के लिए ऐसे तो डाइबोरेन को हम लोग B2H6 को बहुत सारे तरीके हैं, कोई अंत नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हारे बेसिकली इसके 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए गए हैं, वही हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हमको नहीं देखना है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो सारे तरीके अगर पढ़ने बैठे तो हमारे जो कोर्स है वो 5 वर्षीय योजना बन जाएगा। तो सबसे पहले डाइबोरेन को हम 3 अलग अलग मेथड से प्रिपेयर करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है बेटा? जब हम लोग BF3 बोरोन के जो ट्राई हैलाइड हैं, समझे कि नहीं? BF3 का जैसे रिएक्शन हमने करवाया किसके साथ? LiAlH4। LiAlH4 को हम क्या बोलते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर जो मैंने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिया BF3, इसकी जगह पे मैं BCl3 भी ले सकता हूं, BBr3 भी हो सकता है। एनसीईआरटी में केवल BF3 लिख करके दिया है, लेकिन बता देता हूं कि यहां पर ये BCl3 भी हो सकता है, BBr3 भी हो सकता है, और BI3 भी हो सकता है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवाते हैं, तब हमको बोरॉन डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कैसे होता है बेटा। जो LiAlH4 है वो किससे मिलकर के बनता है? LiH, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? LiH प्लस AlH3। किसका कॉम्बिनेशन होता है? LiH प्लस AlH3। इसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, शायद अभी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में नहीं आया होगा, लेकिन जल्दी आगे आने वाला है। इसी को हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखो BF3 के अंदर बोरॉन पे क्या है? प्लस, और यहां पर हाइड्रोजन है ना? तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं तुम्हारा सबसे पहले तो B2H6, साथ में यहां पर लिथियम
फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन पे नेगेटिव, Li पे प्लस, ठीक है। यहां पर एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मतलब AlH3, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो Li जो है वो किसके साथ, फ्लोरीन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और एल्यूमिनियम फ्लोरीन के साथ, तो तुम सोल्ट क्या बनाओगे साथ में, LiF प्लस AlF3, समझे कि नहीं। देखिए अब किस हिसाब से हमको थोड़ा, अब ये जो रिएक्शन है इसको थोड़ा बैलेंस करो, इसको बैलेंस करना थोड़ा चैलेंजिंग है। क्यों है चैलेंजिंग, देखो अब एनसीईआरटी में ये रिएक्शन डायरेक्टली बैलेंस करके दी हुई है, और आप जहां पर भी देखेंगे मैक्सिमम बोला जाएगा कि देखिए इस ये रिएक्शन है मैंने बैलेंस कर दिया, जैसे अभी मैं बैलेंस करूंगा तो इसको बड़े आसानी से बैलेंस होती नहीं है। देखिए कैसे, क्योंकि टीचर्स भी ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, बोलते हैं ठीक है सीधा बैलेंस करके लिख देते हैं। कैसे सोचना है, देखिए बेटा बोरॉन के पास क्या जा रहा है, हाइड्रोजन, बराबर है। एक बोरॉन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन, हाँ है ना। यहां पर टोटल बोरॉन कितने हैं, 4, हाँ है ना। अब यहां पर हाइड्रोजन कहां कहां से जाएगा, एक H से और एक यहां से LiH से और AlH3 से, ठीक है। और मतलब ये जो तुम्हारे पास है LiAlH4, ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है BF3 में, और BF3 क्या दे रहा है इसको, क्या दे रहा है, फ्लोरीन, है ना। तो Li को 1 फ्लोरीन चाहिए, एल्यूमिनियम को 3, तो टोटल इसके एक को कितना फ्लोरीन चाहिए, 4। थोड़ा सा समझना, इसको कितने फ्लोरीन चाहिए, 4, इसको 3, तो ये किस रेशियो में, 4:3, बस यही तो समझना, ये 4 ये 3। अब रिएक्शन बैलेंस कर डालो, क्या बोला मैंने भाई, एक यहां पर Li को कितने फ्लोरीन चाहिए, 1 फ्लोरीन, और यहां पर एल्यूमिनियम को 3 फ्लोरीन, टोटल 4, बराबर है। तो इस यहां से 4 फ्लोरीन इसको मिल जाए, और बोरॉन को कितने, एक बोरॉन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन, बराबर है कि नहीं। तो टोटल किस रेशियो में कंबाइन करने चाहिए, 4:3, समझे क्या। देखो अब रिएक्शन बैलेंस करना आसान होगा, बोरॉन यहां पर 4, ये लो 2, लिथियम उधर में 3, ये लो 3, एल्यूमिनियम 3, ये लो 3, रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, चेक करो। देखो बोरॉन उधर में 4 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, हाइड्रोजन देखो फ्लोरीन भी तुम्हारे पास 3 3 जा 9 प्लस 3 12 है, 4 3 जा 12, 12 फ्लोरीन हो चुके हैं। हाइड्रोजन की बात करोगे तो बेटा 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, तो तुम्हारे पास ये क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन डायरेक्टली बैलेंस करके दिया हुआ है, कैसे बैलेंस करना है ये चमकता नहीं है। अब देखिए ध्यान से देखें तो क्या ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, जहां जो पहले एलिमेंट जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में था अब वो अभी भी उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये तुम्हारे पास बेटा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किसका, B2H6 डाई बोरेन का प्रिपरेशन का। तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, IDE। क्यों, हाइड्रोजन इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव में है, बराबर है। इसका जो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे हम लोग B2H6 को प्रिपेयर करते हैं वो क्या है बेटा, तुम्हारे पास NaBH4, NaBH4 का रिएक्शन हम जब आयोडीन के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, डाई बोरेन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, डाई बोरेन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए जो NaBH4 है इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये अच्छे रिएजेंट के तौर पे काम करेगा, आगे आने वाला है, हो सकता है शायद आ गया हो, मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं है, लेकिन तुम्हारा आया है कि नहीं अभी तक। लेकिन NaBH4 एक अच्छा तुम्हारे पास, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये किससे मिलकर के बनता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, सोडियम हाइड्राइड प्लस BH3, इसका NaH प्लस BH3 का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए Na के ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे यहां पर नेगेटिव, ठीक है, I2 है, तो ये क्या करता है, Na जो है एक आयोडीन के साथ मिलकर के क्या करता है,
ये आयोडीन के साथ मिलकर के NaI सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये जो BH3 है, ये दो BH3 आपस में मिलकर के क्या करते हैं, डायमराइज करते हैं। याद करो केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मैंने B2H6 का फॉर्मेशन कैसे होता है। जनरली तुम्हारे पास BH3 आपस में डायमराइज करता है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है ना। और साथ में तुम्हारे पास अब यहां पे सोडियम का NaH का जो सोडियम, उसमें जो सोडियम है वो किसके साथ चला गया, आयोडीन के साथ। BH3 दो आपस में डाइमराइज हो गए, तो H- और H- वो कहां गए, वो तुम्हारे पास मिलकर के क्या करते हैं, H2 का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, देखो तुम्हारे पास यहां पर ये 2 सोडियम, अभी देखो उधर में Na कितने, 2, ये Na 2, ठीक है। हाइड्रोजन को देखें तो अभी 4 2 जा 8, 6 + 2 8, हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। समझे कि नहीं। तो जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो हमारे पास क्या है कि NaBH4 का जब हम रिएक्शन I2 के साथ करवाते हैं तब हमारे पास B2H6 डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, NaBH4 जो है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा, NaH + BH3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये BH3 जो है इसमें वो आपस में डाइमराइज करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, B2H6 तुम्हारे पास डाइबोरेन का फॉर्मेशन करता है, साथ में हाइड्रोजन और NaI इनका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है कि हम लोग जब BF3 का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaH के साथ, किसके साथ, NaH सोडियम हाइड्राइड, सिंपल जो NaH है, जब BF3 का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaH। ये तुम्हारे पास तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं दिया हुआ है तो इसके अलावा हमको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है बस वही हमको पढ़ना है इनऑर्गेनिक के अंदर मेनली, क्योंकि काफी हद तक वो चीजें तुम्हारे पास एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है इनऑर्गेनिक का, स्पेशली ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। तो हालांकि हम लोग उससे ऊपर पढ़ेंगे, अगर इनकेस उससे ऊपर लेवल का भी पूछा जाए तो भी हम लोग के क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। तो BF3 + NaH, तो देखो यहां पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, Na पे प्लस, Na और फ्लोरीन मिलकर के क्या बनाएंगे, NaF, ये मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, NaF। और बोरॉन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या करते हैं, B2H6 का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये तुम्हारे पास 2 और ये 6 बराबर है, 3 2 जा 6, ये लो तुम्हारे पास, तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमको यही 3 मेथड थे जिसके थ्रू हम लोग को डाइबोरेन का प्रिपरेशन करना था। पहला क्या है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके साथ रिएक्शन करते हैं किसका, बोरॉन के हैलाइड्स, BF3 हो गया, BCl3 है, BBr3, BI3, इनकी रिएक्शंस जब करते हैं तो B2H6 का फॉर्मेशन होता है। इसका बैलेंसिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका जो बैलेंसिंग है वो थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है। देन बेटा सेकंड जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो क्या है, NaBH4 को जब हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम आयोडाइड साथ में डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, BF3 का रिएक्शन NaH सोडियम हाइड्राइड के साथ, तब हमारा इसका फॉर्मेशन होता है डाइबोरेन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, बस प्रिपरेशन के अंदर इतना ही हमको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो डाइबोरेन होता है वो एक कलरलेस और हाईली रिएक्टिव गैस होता है। क्या, इट इज ए कलरलेस, इट इज ए कलरलेस एंड हाईली रिएक्टिव and highly reactive गैस। डाइबोरेन जो है तुम्हारे पास हाईली रिएक्टिव होता है और कलरलेस गैस होता है, कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वो काफी लो होता है और लगभग 183
लगभग इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 183 केल्विन। बहुत 183 केल्विन काफी कम है, माइनस के अंदर है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आई है, माइनस के अंदर है। ठीक है, फिर इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी, जब बेटा डाइबोरेन को हम लोग एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ही हम एयर की प्रेजेंस में इसको छोड़ते हैं तो ये तुरंत क्या करता है, एक्सप्लोड करता है। क्या, तुरंत रिएक्ट करता है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है और अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। और क्या करता है, तुम्हारे तुरंत आग पकड़ लेता है। क्या करता है, जो तुम्हारे पास डाइबोरेन होता है, जब हम इसको एयर के प्रेजेंस में हम छोड़ते हैं तो थोड़ा सा अगर हम उसके एयर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, तुरंत एक्सप्लोड कर जाता है। क्या कर जाता है, तुरंत एक्सप्लोड कर जाता है और तुम्हारा काफी अमाउंट में हीट को रिलीज करता है। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये भी लिख लीजिए, इट एक्सप्लोड्स spontaneously with O2 along with release of large amount of heat, along with release of large amount of heat। मतलब क्या है कि ये एक, जब एयर के साथ तुम्हारे पास कांटेक्ट में आता है तो क्या है, तुम्हारे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, मतलब एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस, तुम्हारे पास वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, रिएक्शन कैसे लिखोगे, जैसे देखिए काम करते हैं, उधर से मिटा देते हैं, समझने की कोशिश करना। देखिए तुम्हारे पास क्या करता है, काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर हीट को रिलीज करता है। इसका अगर रिएक्शन लिखोगे तो B2H6 के साथ, B2H6 का किसके साथ रिएक्शन, O2 के साथ। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे ये सोचना जरूरी है। तो देखिए भाई, हम किसी के साथ भी ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन का हम किसी के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं तो उसका क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है उसका, ऑक्साइड बनता है। तो बोरोन है और हाइड्रोजन है, बोरोन का ऑक्साइड कौन सा होता है, एक ही ऑक्साइड हमने पढ़ा है बोरोन का, वो कौन सा, B2O3। केवल बोरोन का एक ऑक्साइड होता है, वो कौन सा, B2O3। तो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, B2O3। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ उसका ऑक्साइड कौन सा होता है, H2O, साथ में H2O। रिएक्शन को बैलेंस करिए जरा, उधर में बोरोन 2 है, इधर में भी बोरोन 2 है, हाइड्रोजन उधर में 6 है, इधर में हाइड्रोजन 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन को चेक करिए तो ये तुम्हारे पास 3 और 3 कितना, 6, मतलब 3O2। ठीक है, ये तुम्हारे पास इसका रिएक्शन हो गया किसके साथ, एयर के साथ, मतलब O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ काफी लार्ज अमाउंट में अगर जब ये हीट रिलीज करता है। इसी की वजह से जो बोरोन है, जो डाइबोरेन है B2H6, उसको हम क्या करते हैं, एक अच्छे फ्यूल के तौर पे रॉकेट के अंदर, तुम लोगों ने देखा होगा कि जब रॉकेट्स लॉन्च होती हैं तो काफी इनिशियली काफी साइड से धुआं वो जो है धुआं रिलीज करता है, बराबर है कि नहीं। तो काफी अमाउंट में वो इनिशियली हीट रिलीज करता है, बराबर है। तो उसके अंदर हम लोग डाइबोरेन को यूज करते हैं एज ए तुम्हारे पास रॉकेट फ्यूल। ठीक है, उसका जो रीजन क्या है, क्योंकि जो तुम्हारे पास एयर के साथ प्रेजेंस में O2 के साथ जैसे कांटेक्ट में आता है तो तुम्हारे पास क्या करता है, लार्ज अमाउंट में हीट को रिलीज करता है। समझे कि नहीं, तो इसको ये भी लिख लीजिए, इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, कौन, डाइबोरेन, एज it releases a large amount of heat,
बराबर है। इसका जो तुम्हारे पास पर यूनिट वेट जो इसका कंजम्पशन होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है, बराबर है। तो ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि तुम्हारे पास इसका जो पर यूनिट वेट जो तुम्हारे पास कंजम्पशन है वो क्या होता है, काफी कम होता है, उसकी वजह से क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, लिखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, वरना कोई मतलब नहीं है। बेटा प्रॉपर्टीज के अंदर इसका हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इससे समझ में आता है कि हमारे पास, बस ये ध्यान में रखना कि एज ए हम इसको रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास इसका जो कंजम्पशन है पर यूनिट वेट वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, सॉरी काफी कम होता है, इसलिए हम इसको एज ए रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, जब हम डाई बोरेन को हीट करते हैं, क्या, जब हम B2H6 को हीट करते हैं किस पे, रेड हॉट कंडीशंस के ऊपर, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे, क्या, रेड हॉट कंडीशंस के ऊपर, तो किसका फॉर्मेशन होता है, बोरॉन साथ में हाइड्रोजन। तो किसका फॉर्मेशन होता है, जब हम बोरॉन B2H6 डाई बोरेन को हीट करते हैं एट रेड हॉट कंडीशंस, it results into the formation of boron and hydrogen. If you will balance the chemical equation, it would be 2 boron and 3 H2। हाँ है ना, ठीक है। देन हमारे पास बस इसमें यही है और कुछ नहीं है। फोर्थ इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो डाई बोरेन होता है वो तुम्हारा स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। क्या, ये भी लिख लीजिए, इट reacts spontaneously with water। क्या करेगा, वाटर के साथ तुम्हारा तुरंत ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट कराओगे, जैसे देखो फॉर्मूला क्या है, B2H6, इसका रिएक्शन करवा रहे हो वाटर के साथ, वाटर के साथ मतलब इसका क्या, हाइड्रोलिसिस। हाँ है ना। अब हाइड्रोलिसिस में मैंने एक ही चीज बताई है, क्या, कि जो जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसके साथ, हालांकि यहां पर बोलना गलत हो जाएगा थोड़ा, लेकिन जो मैंने बताया है वो क्या, कि B2H6 जो सॉरी हाइड्रोलिसिस में तुम्हारे पास OH किसको दोगे, जिसके ऊपर प्लस हो, और H किसको दोगे, जिसके ऊपर माइनस हो। यही बताया मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट में। हाँ है ना। तो देखो बोरॉन के ऊपर क्या है, प्लस, बोरॉन केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो बोरॉन, एक बोरॉन के साथ क्या आएगा, बोरॉन के साथ OH माइनस आएगा। तो बोरॉन +3 में है, तो +3 का उसका कंपाउंड वो क्या बन जाएगा, BOH होल थ्राइस। हाँ है ना, क्या बनेगा, BOH होल थ्राइस। साथ में बचा कौन यहां पर, हाइड्रोजन, और यहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या करेंगे, H2 का फॉर्मेशन। इसको BOH होल थ्राइस को और क्या लिख सकते हो, H3BO3। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं क्या, ऑर्थोबोरिक एसिड। रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहो तो क्या करोगे, देखो इधर में तुम्हारे पास बोरॉन कितने, 2, इधर काम करता है, यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अब ऑक्सीजन चेक करिए, 3 2 जा 6, यहां पर ऑक्सीजन मैं क्या करूंगा, 6 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 6 और 6 2 जा 12 +6 कितने हो जाएंगे, 12 + 6 इज 18। यहां पर हाइड्रोजन 3 2 जा 6, तो तुम्हारे पास यहां पर ये हाइड्रोजन कितने बेटा, 3 2 जा 6, तो तुम्हारे पास कितने बचे, 12 हाइड्रोजन, मतलब 6 H2। तो ये हो गया बैलेंस्ड रिएक्शन। तो ध्यान में रखना इस चीज को। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसकी सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ी और उसकी प्रॉपर्टीज, 3 तरीके से हम उसको प्रिपेयर करते हैं। ध्यान में रखना, क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि उसको 3 तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं, BF3 का रिएक्शन LiAlH4 के साथ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है और कई बार, एक बार प्रीवियसली पूछा गया है, तो फिर से पूछने में कोई उसको शर्म नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, NaBH4 का रिएक्शन किसके साथ, NaI, और थर्ड जो हमारे पास था वो क्या था कि तुम्हारे पास NaH का रिएक्शन किसके साथ, BF3 के साथ।
ठीक है, ये हम लोगों ने उसके प्रिपरेशन में पढ़ा। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये तुम्हारे पास जो B2H6 होता है वो क्या है, एक कलरलेस एंड हाईली रिएक्टिव गैस होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है, 183 केल्विन के आसपास। ठीक है, देन तुम्हारे पास ये जो है ऑक्सीजन के साथ जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो तुम्हारे तुरंत एक्सप्लोड करता है, बराबर है कि नहीं, क्या करता है, तुरंत एक्सप्लोड करता है और फायर को कैच कर लेता है, एक्सप्लोड्स स्पॉन्टेनियसली विथ, या लास्ट में ये भी लिख लो, एंड कैचेज फायर, एंड कैचेज फायर। तो तुम्हारे पास और क्या करता है, काफी लार्ज अमाउंट में हीट को रिलीज करता है। इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, देन हम लोगों ने इसकी क्या देखा, अब क्योंकि तुम्हारे काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करता है और ये तुम्हारे पास इसका पर जो यूनिट वेट जो इसका कंजम्पशन होता है वो काफी कम होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एज ए रॉकेट फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इसका रिएक्शन देखिए, O2 के साथ रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन क्या हुआ, सिंपल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या करोगे, उनके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करोगे, ऑक्साइड्स मैंने बना दिए। देन लास्ट जो है तुम्हारे पास थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है, B2H6 को जब रेड हॉट कंडीशंस पे हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बोरॉन बनेगा, साथ में हाइड्रोजन। फिर तुम्हारे पास वाटर के साथ रिएक्शन मतलब हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में मैंने बताया था कि जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा उसके साथ OH दोगे और जिसके ऊपर नेगेटिव उसके साथ H+। तो देखो बोरॉन के साथ मैंने क्या कर दिया, OH दे दिया, H3BO3 बना दिया, ऑर्थोबोरिक एसिड, और साथ में H और H+ और H- मिलकर के क्या बन गए, H2। ठीक है, ये तुम्हारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। अब हम इसके बाद अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, फटाफट इसको नोट करो, चलो नोट कर लो। मिटा दो। अब बेटा हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। B2H6 का स्ट्रक्चर याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। क्या था कि तुम्हारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस हिसाब से होता है, ये बोरॉन, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। फिर जो तुम्हारे पास एक 3 सेंटर, याद करो केमिकल बॉन्डिंग में ब्रिज बॉन्ड हमने पढ़ाया था, बनाना बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये तुम्हारे पास B2H6 में हमको क्या देखने को मिलता है, बनाना बॉन्ड, क्या देखने को मिलता है, इस हिसाब से स्ट्रक्चर था इसका। प्लेन के अंदर बना रहा हूं मैं, ठीक है। तुम्हारे ये अगर एटम्स एक प्लेन में तो ये मैंने इसको वेज से दिखाया, इसका मतलब क्या है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन होता है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मोमेंटरीली एक टाइम पर दोनों के साथ, इस बोरॉन के साथ भी और इस बोरॉन के साथ, दोनों के साथ शेयर होता है, बराबर है बेटा। देखिए जो B2H6 होता है इसमें ये जो हाइड्रोजन्स हैं, मैं ऑलरेडी इसको इसके बारे में बता चुका हूं ब्रिज बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, HT, टर्मिनल हाइड्रोजन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, HT, टर्मिनल हाइड्रोजन्स। और ये जो दो बीच के हाइड्रोजन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन्स, ठीक है। फिर बेटा ये जो मैंने बताया था कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है, देखो ये जो बॉन्ड एंगल होता है, याद करो मैंने बताया था 79 डिग्री, लिखवाया भी था पहले, नहीं लिखा है अगर नोट्स नहीं है तो फिर भी देख सकते हो, अभी फिर से बता दे रहा हूं। ये जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 79 डिग्री का। और ये जो तुम्हारे पास बोरॉन और जो टर्मिनल हाइड्रोजन है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितने की होती है, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 119 पिकोमीटर, कितने की,
19 पिकोमीटर। और ये जो तुम्हारे पास बॉन्ड लेंथ होती है, ब्रिज बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है? 154 पिकोमीटर। ठीक है, ये 79 डिग्री। ये जो तुम्हारे पास बॉन्ड एंगल होता है टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन और ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, इनके बीच का ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री का। ये कितने का होता है? 120 डिग्री का। और ये जो तुम्हारे पास ब्लू पेन, और ये जो तुम्हारे पास है बोरॉन टू बोरॉन का ये जो लेंथ होता है ये कितना होता है? 177 पिकोमीटर। ये कितने का होता है? 177 पिकोमीटर का। ये जो तुम्हारे पास बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कितना, कौन सा बॉन्ड है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है ये कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा बॉन्ड है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बराबर है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूं फिर से। HT क्या है यहां पर बेटा? HT इज टर्मिनल हाइड्रोजन, HB इज ब्रिज हाइड्रोजन। ठीक है, देन तुम्हारे पास यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। और क्या पूछा जाता है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन। किसी एक प्लेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो ध्यान से देखिए जो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए मैंने इसको XY प्लेन के अंदर ड्रॉ किया है, तो ये क्या है कि तुम्हारे पास ये जो मैंने जो वेज से दिखाया है ये क्या है कि तुम्हारे पास ये जो हाइड्रोजन है एक ऐसे, अगर मान लीजिए इस बोर्ड के प्लेन में मैंने ड्रॉ किया इसको, तो ये एक हाइड्रोजन क्या है? ऐसे, और दूसरा हाइड्रोजन इसके पीछे से। तो तुम्हारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे एक प्लेन में? वो तुम्हारे पास यहां पर ये जो एटम्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? आउट ऑफ प्लेन। समझे कि नहीं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन इज 6। ठीक है, चलिए इसके अलावा B2H6 के अंदर अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या? इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्या? इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एंड इट contains 3 center 2 electron bond. It contains 3 center 2 electron bond. अब क्योंकि तुम्हारे पास अगर, और बोरॉन के पास क्या होता है? एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है जो तुम्हारे पास इसके अंदर प्रेजेंट भी है तुम्हारे पास, जो कि मोमेंटरीली फिल हो रहा है। किससे? हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अगर वैकेंट ऑर्बिटल है इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसके पास क्या, उसके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। तो तुम्हारे पास इसके अंदर साइट्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से विच makes it available for nucleophilic अटैक। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, आई होप ऑर्गेनिक के अंदर अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी था, फटाफट इसको नोट करिए। चलिए एक काम करते हैं, कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। जैसे यहां पर ये जो बोरॉन है, इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है बेटा? sp3, है ना? अगर हम बात करें तो जो डाइबोरेन है वो कैसे बना होगा? BH3 के डाइमराइज करने से। बराबर है कि नहीं? डाइमराइजेशन क्यों होता है? ताकि
ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। केमिकल बॉन्डिंग में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इन चीजों को। तो ये क्या है, B2H6 का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर जो पहले BH3 है उसके अंदर जो बोरोन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और अभी जो बोरोन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। पहले sp2 था, अभी sp3। तो क्या बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। कहां से कहां, sp2 से sp3। तो ये चीज पूछ सकता है कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर, तुम्हारे पास दे दिया कि डायमराइजेशन ऑफ बोरॉन ट्राई हैलाइड हाइड्राइड BH3 का डायमराइजेशन हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये सब स्टेटमेंट के फॉर्म में तुमको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर थोड़ा अच्छे से फोकस करना। चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन आसान चीजें हैं। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। लिख लिया सबने? चलिए अब यहां पर एक छोटी सी चीज और देखेंगे। आई होप लिख लिया होगा सबने। बेटा B2H6 को जब हम तोड़ते हैं, जब इसका क्लीवेज करते हैं, तो दो तरीके से इसका क्लीवेज हो सकता है। क्या, इसका जो क्लीवेज है वो दो तरीके से हो सकता है। एक काम करते हैं, ऊपर से मिटा देता हूं, तब तक फटाफट नोट करते जाओ साथ साथ में। ठीक है, जैसे देखिए ये मेरे पास है B2H6 का स्ट्रक्चर। यहां पर मैंने ड्रॉ किया हुआ, लेकिन इसको बिना थोड़ा गंदा नहीं करते हैं, अलग ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एक काम करो, मिटाई देते हैं। देखिए जो B2H6 है उसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस हिसाब से था। ठीक है, इसका जो क्लीवेज है, एक काम करते हैं, दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो इसका क्लीवेज है, मतलब इसका तोड़ना हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो इसको सिमेट्रिकली तोड़ सकते हैं, एक इसको अनसिमेट्रिकली। इसका जो क्लीवेज है वो दो तरीके से पॉसिबल है। क्या, एक तुम्हारा सिमेट्रिकली और दूसरा है अनसिमेट्रिकली। ठीक है, कैसे सिमेट्रिकली कैसे तोड़ सकते हैं, जब देखो ब्लू कहां गया, फिर से ब्लू गायब हो गया। हाँ ये रहा। देखिए सिमेट्रिकली कैसे तोड़ सकते हैं, ये जो तुम्हारे पास है ऐसे इनको अलग अलग तोड़ें तो सिमेट्रिकल। ये तुम्हारे पास कैसा क्लीवेज है, ये कैसा क्लीवेज है, सिमेट्रिकल क्लीवेज। हाँ है ना, सिमेट्रिकल क्लीवेज है। तो B2H6 से क्या बनेगा, BHHH, तो BH3। तो कितने BH3, जब डाई बोरेन का हम क्लीवेज करेंगे तो दो तरीके से क्लीवेज कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल। तो जब सिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे तो क्या बनेगा, BH3। अब जब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कैसे, इस हिसाब से। तो क्या बनेगा, ये कैसा क्लीवेज होगा, जब इसके हिसाब से तोड़ोगे तो ये जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बराबर है। और इससे बनेगा क्या, तुम्हारे पास जैसे इससे यहां से तोड़ोगे तो BH2 पे क्या बनेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो BH2 के क्या प्लस, BH2 प्लस बनेगा, साथ में एक बोरॉन और 4 हाइड्रोजन BH4 माइनस। तो जब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा डाइबोरेन का तो किसका फॉर्मेशन होगा, BH2 प्लस और BH4 माइनस। और जब सिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, BH3। मैंने यहां पर इसको क्यों बताया, क्योंकि जेई के अंदर इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस आया हुआ है। क्वेश्चन किस हिसाब से आया हुआ है, देखिए जैसे इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहां पर लिखिए, देखिए चलो फटाफट इसको नोट करो, जल्दी नोट करो। ये तुम्हारे एक स्टेटमेंट के तौर पे जेई के अंदर पहले क्वेश्चन आ चुका है। क्या,
ये जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन undergoes unsymmetrical cleavage with NH3, जो अमोनिया है NH3 के साथ, देन तुम्हारा जैसे प्राइमरी अमाइन CH3NH2 और जो सेकेंडरी अमाइन है CH3 होल ट्वाइस NH, इनके साथ जो डाइबोरेन है वो क्या करता है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज को शो करता है। समझे कि नहीं? मतलब जो छोटे तुम्हारे पास जो ये क्या है, सबके पास नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के तो ये सारे के सारे क्या है, लेविस बेस, सबके सब क्या है, लेविस बेस। और B2H6 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो वो इसके साथ रिएक्शन करता है। समझ में आया कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और उनके पास इलेक्ट्रॉन वो रिच है, उनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है। तो वो क्या करते हैं, इसके साथ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे देखिए इसका अगर मैं अब यही क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज देखो, अगर मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं, अब तुमको प्रोडक्ट गेस करना है। जेई ने लिख करके दिया था A प्लस B, अब बताइए A और B क्या होंगे, सॉरी A, केवल A क्या होगा, उसने लिख दिया B2H6 प्लस NH3, उससे बनाया A, बताइए A क्या होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तब उसके लिए हमको इस चीज का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तब देखो अब हम प्राइमरी, ये क्या है NH3 के साथ जो छोटे बेसेज हैं, स्मॉल साइज के जो बेसेज हैं, उनके साथ B2H6 कैसा क्लीवेज शो करता है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। ये कैसा क्लीवेज शो करता है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। मतलब जो B2H6 है वो किस में टूटेगा, वो BH2 प्लस में जाएगा और साथ में BH4 माइनस में, इस हिसाब से क्लीवेज होगा कि नहीं। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, बोरॉन का BH4 माइनस में, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, BH4 माइनस में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। BH2 प्लस में बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, BH2 प्लस में क्या है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या करता है, NH3 जो BH2 प्लस है उसके अंदर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। समझ में आएगा नहीं, क्या करेगा, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा BH2 प्लस के अंदर। समझ में आएगा नहीं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो ये तुम्हारे पास फॉर्म है, क्या लिखोगे इसको, कि जो BH2 प्लस NH3 ऐसे, और एक क्या है BH4 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। यहां पर देखो ये इसके अंदर लोन पे अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, BH2 पे प्लस और ये BH4 माइनस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर ये जो A है वो कैसा होगा, B2H6 डॉट NH3। समझे कि नहीं। तो ये प्रीवियस ईयरली तुम्हारे पास जेई के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहां पर बोरॉन के पास कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं, BH2 प्लस में 2 ऑर्बिटल्स खाली हैं, क्योंकि बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, 2s2 2p1 प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2s2 2p2, 2s2 हाँ 2p1, सॉरी 2p1 ही होता है। अब तुम्हारे पास ये क्या है, BH2 प्लस है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया। अब देखो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, कैसे करोगे, 2s ये 2p, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑर्बिटल अभी भी इसके पास खाली है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां पर ये कितने NH3 होंगे, 2 NH3, और ये क्या लिखोगे यहां पर, डॉट 2 NH3। समझे कि नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या किया मैंने, B2H6 का रिएक्शन करवा रहा हूं NH3 के साथ, तुमको मैंने लिख के दिया A प्रोडक्ट है, उसको पहचानिए। तो क्या है, NH3 एक लेविस बेस है,
NH3 क्या है? लेविस बेस। और ये क्या है? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है। स्मॉल साइज का लेविस बेस है, इसकी प्रेजेंस में डाइबोरेन कैसा क्लीवेज शो करता है? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज शो करता है। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना। कैसा क्लीवेज शो करता है? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज को शो करता है, जैसे कि NH3 हो गया, CH3NH2 और उनकी प्रेजेंस में। अब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज अगर शो करेगा तो B2H6 किस फॉर्म में टूटेगा? BH2 प्लस और BH4 माइनस। BH4 माइनस के अंदर बोरोन का जो ऑक्टेट है वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। BH2 प्लस के अंदर जो बोरोन है उसके कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं, कितने ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं? 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं। बराबर है, मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। बराबर है कि नहीं? किससे? लेविस बेस से। तो ये क्या करेगा? NH3 तुम्हारे पास कितने NH3 के साथ कनेक्ट होगा? BH2 पॉजिटिव 2 NH3 के साथ कनेक्ट हुआ, मतलब BH2 NH3 होल ट्वाइस, ये प्लस और BH4 माइनस। या फिर मैं इसको क्या लिखूंगा? सिंपल B2, हाइड्रोजन तो अभी भी 6 ही है, B2H6 डॉट 2 NH3। समझे कि नहीं? इसको फटाफट नोट करिए। ये तो था स्मॉल साइज के जो तुम्हारे पास लेविस बेस होते हैं उनकी प्रेजेंस में। अब अगर स्मॉल साइज के लेविस बेस की प्रेजेंस में ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज शो करता है, तो लार्ज साइज के जो तुम्हारे अमाइन जो लेविस बेस होंगे उनके साथ कैसा क्लीवेज शो करेगा? सिमेट्रिकल क्लीवेज। फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद उसके बारे में भी बात करते हैं। लिख लिया? अब देखिए नेक्स्ट है अब हमारे पास इसी में पॉइंट कि जो लार्ज अमाइंस लाइक कैसे, कौन से? जैसे कि मान लीजिए NCH3 होल थ्राइस टर्सरी अमाइन है। बराबर है? तो लार्ज जो अमाइंस होते हैं प्रीफर्स सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल क्लीवेज। कैसा क्लीवेज प्रीफर करते हैं? सिमेट्रिकल क्लीवेज प्रीफर करते हैं। मतलब जैसे B2H6 का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? NCH3 होल थ्राइस के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हम कैसे गैस करेंगे? तो ये क्या है? लार्ज साइज का अमाइन है। B2H6 कैसे क्लीवेज शो करेगा? सिमेट्रिकल क्लीवेज शो करेगा। तो ये तुम्हारे किस में कन्वर्ट होगा? B2H6 अगर सिमेट्रिकल क्लीवेज शो करेगा तो वो किसमें? 2BH3 में। किस में कन्वर्ट होगा? 2BH3 में। और BH3 के अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। BH3 में क्या होता है? एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और यहां पर नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर जो BH3 है वो क्या करेगा? NCH3 होल ट्वाइस से, होल थ्राइस, ट्वाइस नहीं होल थ्राइस, उससे क्या करेगा? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। समझे कि नहीं? तो ये था तुम्हारे पास लार्ज साइज के अमाइंस के साथ। एक काम करते हैं, आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। यहां तक हमारे आगे का जो पार्ट है डाइबोरेन के बारे में वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वरना लेक्चर बहुत लंबा लेंदी चला जाएगा, क्योंकि अभी 1 घंटा और लगेगा डाइबोरेन की स्ट्रक्चर्स को, बोराजीन, बोराजोन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, आई होप सब लोग जानते हैं, वो सब के बारे में अभी और डिटेल में पढ़ना है हमको। तो यहां तक का ध्यान में रखना, ठीक है? तो क्या आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? B2H6 को हम क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। डाइबोरेन है तुम्हारे पास B2H6। देन बेटा जो डाइबोरेन है उसकी प्रिपरेशन मेथड 3 है, ध्यान में रखना है। किस किस की साथ? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 का रिएक्शन I2 के साथ, और जो थर्ड था हमारे पास BF3 का रिएक्शन NaH के साथ। देन उसकी प्रॉपर्टीज में हमको क्या क्या प्रॉपर्टी देखा था? एक कलरलेस गैस होता है और इसका ये काफी ज्यादा रिएक्टिव
गैस होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, 183 केल्विन के आसपास। देन हम लोगों ने देखा था कि तुम्हारे पास ये जो ऑक्सीजन के साथ जब हम एयर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो तुरंत एक्सप्लोड कर जाता है और काफी लार्ज अमाउंट के अंदर हीट को रिलीज करता है, ठीक है, और ये बड़ी आसानी से क्या करता है, फायर भी कैच कर लेता है। अब क्योंकि ये काफी अमाउंट में हीट को रिलीज करता है, इसलिए डाइबोरेन को हम लोग एज ए रॉकेट फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हैं, समझे कि नहीं। देन हम लोगों ने फिर इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर्स के और भी हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे कि डाइबोरेन का रिएक्शन किसके साथ, तुम्हारा उसको रेड हॉट कंडीशंस पे हमने उसको हीट करते हैं, तो रेड हॉट कंडीशंस पे जब हम डाइबोरेन को हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, वो तुम्हारा सिंपल बोरोन साथ में हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन हम लोगों ने देखा था डाइबोरेन का रिएक्शन विथ H2O। H2O का मतलब क्या, तुम्हारा हाइड्रोलिसिस। तो डाइबोरेन है तुम्हारे पास बोरॉन पे पॉजिटिव और OH, पॉजिटिव के साथ OH और जो तुम्हारा नेगेटिव है उसके साथ H+ देकर के हमने क्या बनाया था, H3BO3 साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये था हमारे पास हाइड्रो वाटर के साथ रिएक्शन। तो इसकी प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा था। फिर आज की क्लास में हमने पढ़ा उसका स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में क्योंकि पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां पर हमको ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। जो B2H6 होता है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक टर्मिनल बॉन्ड और एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्डिंग होता है, बराबर है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं यहां पर बनाना बॉन्ड। बनाना जो बॉन्ड होता है यहां पर कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और जो बीच का वहां पर जो हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, और जो तुम्हारा जो लास्ट जो कोने पर हाइड्रोजन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। देन हम लोगों ने देखा कि उनके बॉन्ड एंगल्स, उनके बॉन्ड पैरामीटर्स, B2H6 के जो पैरामीटर्स थे उन चीज के बारे में पढ़ा। तो जो तुम्हारे पास ब्रिज हाइड्रोजन और बोरॉन और जो ब्रिज हाइड्रोजन है उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 79 डिग्री, और जो तुम्हारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन और जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120, ठीक है। जो तुम्हारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरॉन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 119 पिकोमीटर, और जो तुम्हारे पास ब्रिज हाइड्रोजन है उस जो ब्रिज बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है, 154 पिकोमीटर, एंड जो बोरॉन और बोरॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 177 पिकोमीटर, या फिर अगर सिंपल एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो 1.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देन हम लोगों ने देखा कि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो एक प्लेन के अंदर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 6 एटम्स एक प्लेन के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। देन हम लोगों ने B2H6 के क्लीवेज के बारे में बात किया। उसका जो क्लीवेज है हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल क्लीवेज और एक अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। जो सिमेट्रिकल क्लीवेज है, जब सिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे B2H6 का तो किसका फॉर्मेशन होगा, BH3, 2BH3 का फॉर्मेशन होगा, बराबर है। और जब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे B2H6 का तो क्या बनेगा, BH2 प्लस और BH4 माइनस। जो तुम्हारे पास स्मॉल साइज के जो अमाइंस होते हैं, जो अमाइंस हैं, जो लेविस बेस हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हारे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज को प्रीफर करते हैं, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज शो करते हैं, ठीक है। वो डाइबोरेन से अनसिमेट्रिकल क्लीवेज शो करवाते हैं, जबकि जो लार्ज साइज के अमाइंस होते हैं वो क्या करवाते हैं, तुम्हारा सिमेट्रिकल क्लीवेज को शो करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ रिएक्शंस देखी। अच्छा, इसके अलावा अदर जो लेविस बेस हैं, अदर लेविस बेस, इनके अलावा कोई और लेविस बेस भी हो सकता है, जैसे कि देखिए PMe होल थ्राइस, ये फॉस्फोरस CH3 होल थ्राइस, फॉस्फोरस के पास भी क्या है बेटा, लोन पेयर है, लार्ज नाइट्रोजन से बड़ा हो गया यहां पर ये, बराबर है। तो ये तो और लार्ज साइज का अमाइन है, मतलब यहां पर भी कैसा, सिमेट्रिकल क्लीवेज को शो करेगा। जैसे कि एक और लेविस बेस कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर भी कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी एज ए लेविस बेस के तौर पे काम कर सकता है। तो इसके साथ क्या करेगा,
सिमेट्रिकल क्लीवेज और इसके साथ सिमेट्रिकल। तो अदर लेविस बेस भी हो सकते हैं। तो अगर लार्ज साइज का होगा तो उसके साथ सिमेट्रिकल, और छोटे साइज के जो तुम्हारे पास लेविस बेस होंगे उनके साथ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज शो करेगा। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।